बड़ी ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हाल ही में सुनील शर्मा जी जो हैं एलजी मनोज सिन्हा जी से मिलकर आए हैं। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कई बड़ी खबरें जो है गश्त कर रही हैं और जिस तरीके से हमले हुए हैं, खासकर जम्मू की सिक्योरिटी को लेकर बात करें, आखिरकार क्या कुछ बदलाव आ सकता है आने वाले वक्त में और क्या कुछ इकदाम जो है वो लिए जा सकते हैं। सुनील शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर है। सबसे पहले सुनील सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे सीधा ये सवाल रहेगा, हाल ही में आपने जो है एलजी मनोज सिन्हा से अभी अभी मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं? क्योंकि हमने माजी के दिनों में देखा कि कई सारी ऐसी चीजें जो है वो बाकायदा तौर पर दिखाई दी, जिसमें कई सारे सवाल जो है सिक्योरिटी को लेकर उठ रहे हैं जम्मू प्रोविंस में। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद जावेद साहब। इसमें कोई शक नहीं जी कि जम्मू प्रोविंस में जिस प्रकार के लास्ट 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं जी वो एक चिंता का विषय है। मेरी आज एलजी साहब से मुलाकात हुई, इससे पहले भी हुई और लगातार दिल्ली में भी काफ़ी जगह मैं संपर्क में हूँ। जिस प्रकार से जम्मू प्रोविंस में सिक्योरिटी ग्रिड 90s से वहाँ पे एक्टिव था, जी धीरे धीरे आतंकवाद खत्म होने की वजह से जी वो सिक्योरिटी ग्रिड भी डाइल्यूट हुआ जी और जब आतंकवादी गतिविधियां कम हुई जी तो वहाँ पे फोकस भी कम हुआ, क्योंकि सारा फोकस कश्मीर में था। लेकिन बहुत ही एक सुनियोजित चाल के तहत पाकिस्तान ने दोबारा से जम्मू प्रोविंस में आतंकवादियों को भेजकर जी वहाँ पे नई गतिविधि शुरू की है। अभी जिस प्रकार से उन्होंने शिवखोड़ी की वारदात को अंजाम दिया है, भद्रवा में दिया है, कठवा में दिया है और भी बहुत ज़्यादा जगहों पे प्रेजेंस उनकी दिख रही है। तो आने वाले दिनों में इसको किस तरीके से निपटा जाए, इसके लिए लगातार मैं भी संपर्क में हूँ। हमारी पार्टी भी मुझे निर्देश देते हैं बार बार, मेरे प्रेसिडेंट साहब और हमारे अधिकारी, कि किस प्रकार से यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जाए और आने वाले दिनों में इस आतंकवाद को खात्मा किया जाए। हमारे पास सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आर्मी है, सीआरपी है, बीएसएफ है, पुलिस है, लेकिन पिछले 90s में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो काम इस मिलिटेंसी में किसी ने किया है वो वहाँ पे विलेज डिफेंस गार्ड्स, एसपीओज और भी बाकी सुरक्षा एजेंसी जितनी भी थी, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल रहा है वीडीजीज और एसपीओज का। बीच में वीडीजी और एसपीओज को काफ़ी मुझे लगता है कि इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनकी सैलरी को रेगुलेट किया है, नियमित किया है, बढ़ाया भी है, तो कहीं न कहीं दोबारा से इसको स्टेंड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो इंसिडेंट्स पीछे मुझे लगता है 20 दिनों के अंदर हुए हैं, तो इमीडिएट हमारे निवेदन पर चाहे केंद्र सरकार है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन है, एकदम एक्शन में आए हैं। हमने एक रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है। हमारे पास अनपेड वीडीसीज बहुत ज्यादा है, अनपेड, जिनको पिछले 3 दहाइयों से आज तक कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल। तो मेरी लगातार प्रार्थना मुझे लगता है कि स्वीकार होने जा रही है और अनपेड वीडीसीज को ऑनरेरियम मिलेगा एट पार विद पेड वीडीसीज। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में लगभग 30,000 विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, बिल्कुल उन 30,000 को इस वक्त सैलरी मिल रही है और इसी पैटर्न पे लगभग 20-25 हजार हमारे ऐसे विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में इनको सैलरी मिल सकती है। मुझे लगता है कि हमारी प्रार्थना, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी निवेदन को केंद्रीय सरकार और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों में मुझे लगता है कि कुछ बड़ा फैसला विलेज डिफेंस गार्ड्स पे आ सकता है, एसपीओज की भर्ती पे आ सकता है। ये सिक्योरिटी ग्रिड मुझे लगता है कि इनिशियल प्राइमरी जो इमीडिएट जो हम रिटेलिएट करते हैं, जो हम आतंकवाद से लड़ते हैं, वो विलेज डिफेंस गार्ड्स और एसपीओज बहुत ज्यादा प्राइमरली लड़ते हैं। रीइंफोर्समेंट के नाते या बाकी एक मतलब जिसे हम कहेंगे कि ऑपरेशनल नजरिए से हमारे पास आर्मी और बाकी सुरक्षा एजेंसीज हैं, लेकिन प्राइमरली जो हमारी लड़ाई डायरेक्ट जो लड़ता है वो विलेज डिफेंस गार्ड्स लड़ता है, एसपीओज लड़ता है, जो कहीं न कहीं अभी परेशान थे। मुझे लगता है कि विलेज डिफेंस गार्ड्स जो अनपेड वीडीसीज हैं उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लगातार हमारे प्रयासों से अभी इस चीज को मान लिया है कि हमने अनपेड वीडीसीज को पेमेंट ऑनरेरियम देना है, ताकि जो आने वाली जो चुनौतियां हैं सुरक्षा को लेकर जम्मू में, विशेषकर जम्मू में जहां पे वो रिलीजियस पिलग्रिम्स को निशाना बना रहे हैं, उनके साथ लड़ा जाए, उनके साथ निपटा जाए और इस आतंकवाद को दफना दिया जाए। एक बात जावेद साहब मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़े आतंकवादी को एक दिन इंटरव्यू लिया गया था, एप्रीहेंडेड था या सरेंडर्ड आतंकवादी था, जब उसे कहा गया था कि भाई तू सबसे ज्यादा कौन सी फोर्स से डरता है, उसने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा डरता हूं अगर विलेज डिफेंस गार्ड से, एसपीओ से। क्यों? क्योंकि ये कोई पोजीशन नहीं लेते हैं, ये कोई ऑर्डर नहीं लेते हैं, बिल्कुल चप्पल में है तो चप्पल में ही पीछे दौड़ पड़ते। आपका ये मान लीजिए कि जिस तरीके से आपने कहा है, ये खुशखबरी हो सकती है तमाम जितने भी एसपीओज हैं उनके लिए और बाकी जितने भी। डेफिनेटली इतने बड़े समय से, लगभग 25-30 साल से विलेज डिफेंस गार्ड जो अनपेड थे, जिन्होंने ये उम्मीद आशा भी छोड़ दी थी, लेकिन मैं उनके अंदर आशा जगाना चाहता हूं, मैं उनको उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द मेरी लगातार बातचीत दिल्ली में भी हो रही है, लगातार बातचीत अभी भी मैं आदरणीय मनोज सिन्हा साहब से मिल के आया हूं। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं और एक बहुत बड़ी खबर आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहता हूं कि आने वाले चंद दिनों में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, लेकिन खुशखबरी के साथ साथ आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। जहां पर आपको 30 सालों के बाद एक तरफ से ऑनरेरियम दिया जाएगा, वहीं पे दूसरी तरफ से दोबारा से आतंकवाद जो जम्मू प्रोविंस में पनपा है, उससे निपटने के लिए आपके कंधों पर जिम्मेदारी भी दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने निवेदन किया है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि इन विलेज डिफेंस गार्ड्स को ऑटोमेटिक वेपन दिया जाए। 303 अब बहुत पुराना वेपन हो गया और कहीं न कहीं सरकार इस पे भी सोच रही है, ऑटोमेटिक वेपन भी इनको मिलेगा और अनपेड वीडीसी को ऑनरेरियम भी मिलेगा। जो पेड वीडीसीज है उनको भी एनहेंसमेंट के लिए सोचा जा रहा है और मैं कह रहा हूं कि पूरी ये जो फोर्स है वीडीसी एसपीओ को, इनको पूरा नियमित तरीके से ऑनरेरियम देके इनको पूरा काम लिया जाए। अच्छा सर, आपने जिस तरीके से खुशखबरी तमाम लोगों तक पहुंचाई है, ये आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एसपीओज को लेकर अगर बात करें तो जो उनकी जंग है, क्या उनमें किस तरीके का इजाफा और किस तरीके की खुशखबरी उन्हें सुनने को मिल सकती है? मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे नौजवानों को और भी जिस प्रकार से हमारे सामने लड़ाई अभी खड़ी हुई है, बहुत सारे एसपीओज रेगुलर हुए हैं, कई ने छोड़ दिए, कईयों की नौकरी पूरी हुई है, उनकी वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। ये नए नौजवानों के लिए एक उम्मीद का केंद्र बना हुआ है और कहीं न कहीं इनकी सैलरी को भी मुझे लगता है कि थोड़ा हाइक करके ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी इनके लिए हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात जो है वो अनपेड वीडीसी जिनको आज तक कुछ भी नहीं मिला, वो लड़ते गए, आतंकवाद से लड़ते गए, सिर्फ वॉलंटियर बेसिस पे उन्होंने लड़ा, अपनी गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सीमा के लिए उन्होंने लड़ा। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है आने वाले दिनों में, जब उनके ऑनरेरियम मुझे लगता है कि अप्रूव होके उनके पास आएगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा सबसे पहले आदरणीय अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का, जो लगातार इनके इश्यूज को, इनके कंसर्न्स को सुनकर हल करते हैं। दूसरा बहुत बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डीजीपी आरआर स्वेन साहब का, जिन्होंने लगातार हमारे इन प्रयासों को कहीं न कहीं आज सफल किया है। इसके लिए ये धन्यवादी हैं और जो हमारे वीडीसीज, जो अनपेड वीडीसीज हैं, आने वाले दिनों में उनके लिए भी अच्छे दिन आए, ये हमारी कामना है। अच्छा सर, एक और सवाल रहेगा, इंतखाबात को लेकर चर्चा हो रही है। हाल ही में जो है पार्लिमानी इंतखाबात जो है मुकम्मल हुए हैं, इसके बाद अब असेंबली इंतखाबात को लेकर बात हो रही है और स्टेटहुड को लेकर बात हो रही है, तो क्या कुछ उसके बारे में देखते हैं आप, क्या कुछ नजरसाज करते हैं? मुझे लगता है जावेद साहब, इस पे बिल्कुल सोचने की या बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री जी 20 तारीख की शाम को SKICC के कन्वेंशन में उन्होंने खुद ये संकेत दिए, संकेत ही नहीं, मुझे कहने में परहेज नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 4 स्टेट्स के लिए समरी रिवीजन का ऑर्डर नोटिफिकेशन 21 जून को निकाला है, जो 20 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद चारों राज्यों के साथ साथ इस राज्य का भी चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में है। हमने भी जिस प्रकार से बाकी 3 राज्यों में चुनाव प्रभारी घोषित किए, उसी प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय जी कृष्ण रेड्डी को यहाँ पे चुनाव प्रभारी घोषित किया है। मुझे लगता है कि कोई भी शक शुबा किसी को होना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एश्योर किया, आश्वस्त किया है। अभी किसी को भी कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि जो सितंबर या अक्टूबर में चुनाव कराने जा रहे हैं, मुझे लगता है हम वेलकम करते हैं और चुनाव होंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी बात है स्टेटहुड का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे अनाउंस भी किया है, यहाँ पे मुझे लगता है कि वादा भी किया है, प्रॉमिस भी किया है कि बहुत जल्दी स्टेटहुड भी दिया जाएगा, वो भी आएगा। जिस प्रकार से चुनाव होंगे उसी प्रकार से स्टेटहुड आएगा। लेकिन आज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इन किसी भी विषय पे हमने कहीं बात नहीं की। आज सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी, जो सुरक्षा के हवाले से जम्मू प्रोविंस में हमारे सामने थ्रेट है, हमारे सामने चुनौती है, हमारे सामने चैलेंज है, उसको किस तरीके से निपटा जाए। प्राइमरली जो हमारे पास अनपेड वीडीसीज हैं, पेड वीडीसीज, दोनों वीडीसीज को एट पार करके कम से कम आतंकवाद की नकेल कसी जाए, आतंकवाद को दफन किया जाए, उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। और आज मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि अनपेड वीडीसीज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे थे, जो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए खुशखबरी कुछ दिनों में आने वाली है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जितने भी वीडीसीज हैं और इसी के साथ साथ जितने भी ऐसे नौजवान हैं जो कहीं न कहीं इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब जो है उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा, कब जो है एसपीओज के लिए जो है बाकायदा तौर पर खुशखबरी सामने आएगी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सुनील शर्मा की जानिब से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो इजरा किया गया, जिसमें साफ तौर पर इस बात का क्लेम किया गया और दावा किया गया आने वाले वक्त में जो है खुशखबरी सुनने को मिल सकती है सिक्योरिटी को लेकर। और जिस तरीके से हाल ही में कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आई हैं, उसको लेकर सिक्योरिटी किस तरीके से मजबूत की जाए, उस पर भी रद्द-ओ-अमल जरूर रहेगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।